30 नवंबर 2022 एक चैटबॉट लॉन्च होता है, चैट जीपीटी। शुरू में लोग मजाक समझते हैं, फिर सवाल पूछते हैं, फिर हैरान रह जाते हैं। कंप्यूटर इतना स्मार्ट भी हो सकता है? कुछ ही हफ्तों में दुनिया का नैरेटिव बदल जाता है। यूनिवर्सिटीज अलर्ट हो जाती हैं, टेक सीईओज इंटरव्यूज देने लगते हैं, कंपनीज इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाती हैं और फिर शुरू होती है रिपोर्ट्स की बारिश, सर्वेज, स्टडीज, फोरकास्ट्स। एआई लाखों नौकरियां खा जाएगी, व्हाइट कॉलर जॉब सबसे पहले जाएंगी, ऑटोमेशन अनस्टॉपेबल है, हर तरफ एक ही डर, क्या इंसान ऑब्सोलीट हो रहा है? लेकिन शायद पैनिक में हम एक चीज भूल रहे हैं, एआई पावरफुल है, मगर क्या वो हर चीज को रिप्लेस कर सकता है? आए जानते हैं। चलिए ग्राउंड रियलिटी से शुरू करते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग रोजाना ऐसे सिस्टम्स के साथ काम करते हैं जो कभी एक जैसे नहीं होते। सिर्फ अमेरिका में ही 7 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स रोज अनप्रेडिक्टेबल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करते हैं। ग्लोबली कंस्ट्रक्शन और रिपेयर इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन स्केल पर खड़ी है। ये काम रिपीटेटिव नहीं होता, हर घर अलग होता है, हर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अलग होता है, हर फॉल्ट का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझें, रेपिटेशन हाई है और एरर का कॉस्ट मैनेजेबल हो, मगर रियल वर्ल्ड मेसी है। ब्लूप्रिंट्स आउटडेटेड होते हैं, वायरिंग अनडॉक्यूमेंटेड होती है, सिस्टम्स थियोरेटिकल नहीं हिस्टोरिकल होते हैं। और फिर आता है मोरावेक्स पैराडॉक्स। जो चीजें इंसान के लिए नेचुरल हैं, मूवमेंट, बैलेंस, स्पेशल जजमेंट, वो मशीन्स के लिए सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्स होती हैं। एआई चेस जीत सकती है, मगर तंग बेसमेंट में घुसकर लाइव इलेक्ट्रिकल फॉल्ट डायग्नोस करना, ये काम अभी भी इंसान करता है। मैं बात कर रहा हूँ स्किल्ड ट्रेड्स की, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, टेक्नीशियंस। एआई उन्हें रिप्लेस नहीं करेगी, कम से कम नियर फ्यूचर में नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ग्लोबल डिजीज बर्डन का मेजर हिस्सा बन चुके हैं और फिर भी एस्टिमेटेड ट्रीटमेंट गैप डेवलपिंग कंट्रीज में 70% से ज्यादा है। मतलब डिमांड ऑलरेडी सप्लाई से बहुत ज्यादा है। इस वैक्यूम में एआई एंटर होती है। चैटबॉट्स, 24/7 सपोर्ट एप्स, एआई ड्रिवन मूड ट्रैकर्स। इकोनॉमिकली देखें तो एआई अट्रैक्टिव सोल्यूशन लगता है। एक ह्यूमन थेरेपिस्ट को ट्रेन करने में सालों लगते हैं। लाइसेंसिंग, सुपरविजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कॉस्टली है। एआई स्केलेबल है, एक बार मॉडल ट्रेन हो गया तो वो लाखों लोगों को साइमल्टेनियसली सर्व कर सकता है। तो फिर सवाल वही है, तो क्या स्केल ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा? यहाँ सटल डिफरेंस समझना जरूरी है। एआई एम्पैथी सिमुलेट करती है, इंसान एम्पैथी फील करता है। थेरेपी सिर्फ कॉन्वर्सेशन नहीं होती, वो रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम्स के बीच इंटरेक्शन होती है। क्लाइंट जब पैनिक स्टेट में होता है, थेरेपिस्ट का काम प्रेजेंस बायोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है। इसे कहते हैं को रेगुलेशन। मशीन के पास लैंग्वेज है मगर नर्वस सिस्टम नहीं। और फिर आता है लीगल डायमेंशन। हेल्थ केयर ग्लोबली रेगुलेटेड फील्ड है, लायबिलिटी डिफाइंड होती है, स्टैंडर्ड्स डिफाइंड होते हैं। अगर एआई क्लिनिकल एरर करे तो ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी इस बारे में क्लियर नहीं। ये अकाउंटेबिलिटी गैप है। एआई मेंटल हेल्थ को डेमोक्रेटाइज करेगी, एक्सेस इंक्रीज करेगी, अर्ली स्क्रीनिंग और जर्नलिंग सिंप्लीफाई करेगी, मगर सिवियर ट्रॉमा, सुसाइडल आइडिएशन, कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स, उनमें रिलेशनल डेप्थ और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल रहेगी। एआई थेरेपिस्ट को रिप्लेस नहीं करेगी, वो थेरेपिस्ट को स्केल करेगी। मगर इमोशनल रिस्क जहां हाई है, वहां इंसानी जिम्मेदारी अब भी इरिप्लेसेबल है। दुनिया भर में हर साल 300 मिलियन से ज्यादा सर्जरीज होती हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्लोबली $multi ट्रिलियन इकोसिस्टम है और यहाँ एआई ऑलरेडी मौजूद है। रोबोटिक सर्जरी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। एआई डायग्नोस्टिक इमेजिंग स्कैन कर लेती है, उनका हाथ नहीं कांपता, उनको थकान नहीं होती, लेकिन प्रिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही चीज नहीं होते। ऑपरेशन थिएटर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट लगता है, मगर रियलिटी में वो डायनामिक सिस्टम होता है। अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग, हिडन इन्फेक्शंस, यहाँ डिसीजन एल्गोरिदम नहीं लेता, यहाँ रियल टाइम क्लिनिकल जजमेंट होता है। यानी मेडिकल में एआई सजेस्ट कर सकती है, असिस्ट कर सकती है, मगर फाइनल कॉल वो इंसान ही लेता है और लेता रहेगा। एआई डायग्नोसिस इंप्रूव करेगी, रोबोटिक्स प्रिसीजन बढ़ेगी, मगर लाइफ और डेथ अकाउंटेबिलिटी इंसान के नाम पर ही साइन होती रहेगी। जरा सोचिए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज किस पर चलती हैं? सिर्फ प्रोडक्ट्स पर नहीं, वो चलती हैं मार्केटिंग। और मार्केटिंग किस पर चलती है? परसेप्शन पर। ग्लोबल ब्रांड्स का प्रोडक्ट कभी कभी कंपेटिटर जैसा ही होता है, मगर उनकी स्टोरी अलग होती है और इस स्टोरी का बैकबोन होता है क्रिएटिव डायरेक्शन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ये लोग डिसाइड करते हैं ब्रांड किस टोन में बोलेगा, किस इमोशन को ट्रिगर करेगा। अब यहाँ एआई ऑलरेडी एंटर हो चुकी है। एआई एड विजुअल्स बना देती है। सरफेस पर लगता है क्रिएटिव इंडस्ट्री सबसे पहले ऑटोमेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ एक डीपर लेयर है। एआई ऑप्टिमाइज करती है, मगर स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज नहीं होती।
ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट एवरेज आउटकम। पोजिशनिंग का मतलब होता है रिस्क लेना। जब एक ब्रांड कंट्रोवर्शियल स्टांस लेता है, जब एक कैंपेन सोशल नॉर्म चैलेंज करती है, वहां डेटा से ज्यादा इंट्यूशन का रोल, और इंट्यूशन हिस्टोरिकल एक्सपोजर प्लस कल्चरल प्लस लिव्ड एक्सपीरियंस से आता है। एआई पास्ट डेटा से काम करती है, मगर स्ट्रेटजी फ्यूचर कंस्ट्रक्ट करती है। एआई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती है, मगर क्रिएटिव डायरेक्टर ये डिसाइड कर ब्रांड का फ्यूचर क्या होगा अपने इंट्यूशन और डेटा की बेस पर, जो कॉम्बिनेशन एआई में नहीं मिल सकेगा। कंपनी के सीईओ के ऑफिस का मंजर है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, हजारों नौकरियां खतरे में हैं। स्क्रीन्स पर डेटा फ्लैश हो रहा है, ग्राफ रेड जोन में है। एआई ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं। कॉस्ट रिड्यूस करो, एक्सपेंशन रोक दो, 20% वर्कफोर्स कट करो। एनालिसिस कंप्लीट है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटेड है, मगर फाइनल बटन कौन दबाएगा? एल्गोरिथम या वो इंसान जो कल मीडिया का सामना करेगा, जिसके सिग्नेचर लोगों की किस्मत का फैसला करेंगे? साथियों, एआई रिस्क कैलकुलेट करती है, मगर लीडरशिप रिस्क ओन करती है। एआई सेफ स्टैटिस्टिकल ऑप्शन सजेस्ट करेगी, मगर ग्रोथ अक्सर सेफ ऑप्शन में नहीं होती। कभी कभी लीडर को डेटा के अगेंस्ट जाना पड़ता है, कभी कभी शॉर्ट टर्म लॉस एक्सेप्ट करना पड़ता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। ये जजमेंट एआई नहीं कर सकती। इसलिए लीडरशिप रोल्स हमेशा इंसान के पास ही रहेंगे, चाहे अगले 5 साल की बात हो या 50 साल की। ये आज की वीडियो उन प्रोफेशंस के बारे में जो एआई वेव में भी सेफ रहेंगे। साथियों, हर दौर में टेक्नोलॉजी ने इंसान को चैलेंज किया है। इस बार चैलेंज कॉग्निशन का है। फ्यूचर का सवाल ये नहीं कि कौन सी जॉब सेफ है, सवाल ये है कि आप अपने टास्क समझते हैं या जजमेंट।